ओम पुण्यः वचन में ब्राह्मं पुण्यम हर्यच्च सृष्टुत्पादनकारकं वेद वृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। ब्राह्मं पुण्यम हर्यच्च, जो महान जो है वेदों के द्वारा, जो मंत्रों के द्वारा जो पुण्य उत्पन्न होता है, ब्राह्मण पुण्यम हर्यच्च सृष्टि उत्पादन कारकम, जो सृष्टि का उत्पादन कारक है, सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला है। वेद वृक्षोद्भवन नित्यम, जो वेद रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुआ है, तत्पुण्याहम ब्रुवन्तु नः, कि ब्राह्मणों उस पुण्य काल को आप मेरे लिए कहें। वचनम च त्रिः पठित्वा, फिर मंत्र बोलेंगे। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम्। ये से बोलेंगे। पृथिव्यामुद्धृतायान्तु यत्कल्याणं पुराकृतं ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः। एक बार आप लोग बोलिए। पृथिव्यामुद्धृतायान्तु यत्कल्याणं पुराकृतं ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः मया, इस मंत्र का क्या हुआ कि पृथ्वी के उद्धार करने के बाद पूर्व काल में भगवान वराह के द्वारा जो पृथ्वी का उद्धार हुआ था, हिरण्याक्ष ले गया था पृथ्वी को, फिर पुनः भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को वापस स्थापित किया। तो उस समय ऋषियों ने, सिद्धगंधर्वों ने जो कल्याणकारी वचन और जो कल्याणकारी कारिणी कामना की है, वह तत्कल्याणम ब्रुवन्तु नः, वह हमारे यहाँ, हमारे घर में हो। आप ऐसे मंत्रों का हमारे यहाँ पाठ करें। मुझे एक बात है कि वो ब्राह्मण मम सुकृतम को सब, ये यजमान बोलते हैं या पंडित बोलते हैं? ये यजमान का पाठ है। हो ब्राह्मणाः मया हैं क्रियमाणस्य, मया क्रियमाणस्य, आप क्या क्या लिखा है? मया क्रियमाणस्य और ग्रह शांति यज्ञाख्यस्य कर्मणः। अब आप जो जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ का नाम यहाँ पे बोलना है। दुर्गा यागाख्यस्य कर्मणः, रुद्र यागाख्यस्य कर्मणः, ग्रह शांति यागाख्यस्य कर्मणः। यहाँ पर ये लगाना है कौन सा जो यज्ञ कर रहे हैं आप। मया क्रियमाणस्य हैं यज्ञाख्यस्य कर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु, कि हमारा कल्याण हो। तो अब मंत्र क्या बोलेंगे? ओम जधे मां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यगुंशूद्रार्जाय च सुवा यचारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमादो नमतु। ये मंत्र बोल दिया। ओम, फिर उसके बाद ये भी बोलना है अस्तु कल्याणम अस्तु कल्याणम अस्तु कल्याणम 3 बार। ओम सागरस्य यथा वृद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता संपूर्णा सुप्रभावा च तांचरिद्धिं ब्रुवन्तु नः। यहाँ पर क्या कहा कि सागर की वृद्धि जैसे महालक्ष्मी के उत्पन्न होने से सागर की जैसे श्री समृद्धि हुई, संपूर्ण और प्रभावशालिनी जो सिद्धि हुई, वह
संपूर्ण प्रभावशालिनी सिद्धि हमारे घर में भी हमें प्राप्त हो। संपूर्णा सुप्रभावा च तांच रिद्धिं ब्रुवन्तु नः। वह रिद्धि सिद्धि हमारे घर में भी आवे। आप ऐसे मंत्रों का पाठ करें। हो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य अमुक कर्मणः। अब यहाँ पर आपने वो बोल देना ग्रह शांति कर्मणः रिद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु। तो पहले मंत्र बोलेंगे ओम कर्मरिध्यताम कर्मरिध्यताम कर्मरिध्यताम, ये 3 बार हैं। फिर मंत्र बोलेंगे ओम सतरसिय अरिद्धीरसियागन मज्योतिरामृता अभूमा दिवं पृथिव्या अधियारुहामा विदाम देवान्त स्वर्ज्योतिः। ये मंत्र बोल दिया। अब स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या, अविनाशाख्या जो स्वस्ति है सदैव कल्याण करने वाली है, पुण्य और कल्याण को देने वाली है। विनायक प्रिया नित्यम वरदास्तु तांच स्वस्तिं ब्रुवन्तु। जो भगवान विनायक को बहुत प्रिया है वह स्वस्ति हमारे घर में आवे, हमारे घर में वह स्वस्ति हो। तो इसके लिए मंत्र पाठ भो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य ग्रह शांति कर्मणः स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु। तो क्या बोलेंगे ओम आयुष्मते स्वस्ति ओम आयुष्मते। हाँ बोलिए। अब मंत्र बोलेंगे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न स्वस्ति ना हाँ पूरा फिर अब स्वस्ति ना भूखा विश्ववेदा अरे रुक जाइए महाराज, बस एक मंत्र बोलना है, बस एक मंत्र। समुद्र मथना जाता। यजमान को ये नहीं बोलना है, ये पाठ अब यजमान नहीं बोल पाएगा इतना, कोई आचार्य ही होगा वही बोल पाएगा। अगर कोई आचार्य यजमान बन रहा है तो ही वह बोल सकता है, अन्यथा पाठ सब आपको ही बोलना है और यजमान को बता देना है कि हम आपकी तरफ से यह प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे बता रहा हूँ यहाँ पर मंत्र बोल देना है। क्या है? समुद्र मथना जाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या ताम श्रियं च ब्रुवन्तु नः। ये प्रार्थना क्या की गई है? समुद्र मंथन से जगत को आनंद देने वाली जो महालक्ष्मी प्रकट भई, जो हरि की प्रिया हैं, सब प्रकार का मंगल देने वाली हैं, वह श्री हमारे घर में भी विद्यमान रहे। ऐसे मंत्रों का आप पाठ करें। तो ये तो हो गया लौकिक मंत्र। अब जो है वैदिक मंत्र आपने बोलना है। तो वैदिक उसके लिए यजमान प्रार्थना कर रहा है। तो ये क्या प्रार्थना है? भो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य अमुक कर्मणः। यहाँ पर आपने बोलना है
दुर्गा यागाख्यस्य कर्मणः, शतचंडी याग कर रहे हैं तो शतचंडी यागाख्यस्य कर्मणः, अगर नवचंडी कर रहे हैं तो नवचंडी यागाख्यस्य कर्मणः, और रुद्र यागाख्यस्य कर्मणः, विष्णु यागाख्यस्य कर्मणः, और विवाह ही कर रहे हैं तो विवाहाख्यस्य कर्मणः, ठीक। और ग्रह शांति कर रहे हैं तो ग्रह शांति कर्मणः, सीधे ग्रह शांति कर्मणः। श्रीरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु, क्या बोलेंगे? श्री अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु, तो क्या बोलेंगे? ओम अस्तु श्रीहि, ओम अस्तु श्रीहि, ओम अस्तु श्रीहि। ये श्री में जरूर श्री लक्ष्मी तरी अवि तंत्री तरी लक्ष्मी श्री 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 गुणादिषु हैं, इनमें जो है सप्त स्त्रीलिंग वृत्तानाम न सुलोभः कदाचन, इनका सु का लोप नहीं होता, इसलिए विसर्ग हमेशा इसके साथ बोलना है ना, श्री ही। अब मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ वियात्तम्। ओम मा ईखाना सर्वलोकं मा ईखाना, ईखाना। अब आपने बोलना है हाथ में जल लेकर के, अस्मिन् पुण्याहवाचने न्यूनातिरिक्तो यो विधिः स उपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात् श्री महागणपति प्रसादाच्च सर्वः परिपूर्णोस्तु। ये यजमान का पाठ है, किसका पाठ है? यजमान का पाठ। फिर ब्राह्मण बोलेंगे ओम अस्तु परिपूर्णाः, बोलिए विप्रा। अथाभिषेकः, अब अभिषेक होगा यजमान का, तो अभिषेक मतलब शंकर जी की तरह अभिषेक नहीं करना है, हाँ, अब केवल चत्वारो अविधुराश चत्वारो ब्राह्मणाः, जो सपत्नीक हों, अविधुर बोलते हैं जिसकी पत्नी विद्यमान हो, ऐसा ना हो पत्नी ना हो, हैं, तो जिनकी पत्नी है ऐसे 4 ब्राह्मण जो है यजमान का अभिषेक कराएंगे। और पत्नी किधर बैठेगी अभिषेक में? बाईं ओर बैठेगी। अभिषेक हेतु वामतः, सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, अन्य धर्म कार्यों में पूजा में दक्षिण में, लेकिन अभिषेक हेतु आशीर्वादे अभिषेके च वामतः, आशीर्वाद लेते समय और अभिषेक में बाएं बैठा देंगे। और दूर्वा आम्र पल्लव बिल्वपत्र इनके द्वारा क्या, अब देखिए ये ध्यान रखेंगे कि अग्रभाग से दूर्वांकुर हो या कुशा हो, उसका अग्रभाग तोड़ देना चाहिए, इससे जल नहीं छीटना चाहिए। वज्र तुल्य समम भवेत्, वज्र के समान हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। तो दूर्वा का भी अग्रभाग काट देंगे, कुशा का भी अग्रभाग तोड़ करके, और तब उससे दूर्वाम्र पल्लव बिल्वपत्रेश्च यजमानम अभिषिञ्चेयुः। अभिषेके पत्नी वामतः एकस्मिन् कलशे वरुणोदकं गृहीत्वा अविधुराश्चत्वारो ब्राह्मणाः दूर्वाम्रपल्लवैर्यजमानम् अभिषिञ्चेयुः। दूर्वाम्रपल्लवैः अभिषिञ्चेयुः तत्र मंत्राः, तो यहाँ कर देंगे ओम पायः पृथिव्यां पाय ओखधिकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पायो।
फिर पुनन्तु महादेव बोल देंगे। अब सारे मंत्र यहाँ पर नहीं बोलेंगे, देव से त्वा बोल देंगे। देव से त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां मा सरस्वत्यै वाचो जन्तुर्जन्त्रिये ददामि बृहस्पते स्वतिष्ठ्वा साम्राज्येन भिखिञ्चाम्यसौ। फिर सरस्वत्यै त्वा वाचो जन्तुर्जन्त्रेणाग्ने साम्राज्येनाभिखिञ्चामि। देव से त्वा अश्विनौर्भैखज्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसा या भिखिञ्चामि सरस्वत्यै भैखज्ये। नवीर्जायान्नाद्याय भिखिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बालाय श्रियै जशसे भिखिञ्चामि। तो इन मंत्रों से करेंगे। विश्वानि देव बोल देंगे। धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः सचेतसो विश्वे देवाज्यं प्रावन्तु नः शुभे। और त्वञ्जविष्ठदाशु नृम्हे पाहि श्रेणुधि गिरः रक्षातो कामो तत्माना। जतो यतः आदि ये सब मंत्र बोल के देव शांति बोल करके ओम अनेन पुण्याह वाचनेन अमुक मंत्र जप देवता प्रियंताम नमः। तो पुण्याह वाचनम, ये पुण्याह वाचन हो गया। अब उसके बाद मातृका पीठ के लिए जो है क्या करेंगे, षड विनायक पूजन भी होता है। वो 6 जो है षड मोदादि षड विनायकों का उसमें करेंगे, मोदादि षड विनायक। ठीक है, 6 विनायक हैं। तो गोधूमादि धान्य पुंजेषु हरिद्रा रंजितेषु षड विनायकाः स्थाप्याः। तद्यथा ये मोदश्चैव प्रमोदश्च, बोलिए जरा, मोदश्चैव प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा। मोदश्चैव प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा। अविघ्नो विघ्नकर्ता च षडेते विघ्ननायकाः। हाँ, इसको ग्रह शांति में है, ग्रह शांति में है। ठीक है, ग्रह शांति में जाएगी। तो ओम मोदाय नमः, बोलिए मोदम आवाहयामि। ओम प्रमोदाय नमः, प्रमोदम। ओम सुमुखाय नमः, सुमुखम आवाहयामि। ओम दुर्मुखाय नमः, दुर्मुखम आवाहयामि। ओम अविघ्नाय नमः, विघ्नम। ओम विघ्नकर्त्रे नमः, विघ्नकर्तारम आवाहयामि। इत्यावाह्य मनोज्योति आदि से प्रतिष्ठा करते हैं। मोदादि षड विनायकेभ्यो नमः नाम मंत्रेण षोडशोपचारैः संपूज्य, इनकी पूजा कर देंगे। फिर कहेंगे अनया पूजया मोदादि षड विनायकाः प्रियंतान नमः। अब गौरी आदि षोडश मातृका। अब यहाँ पर एक हम चौकी भी बनवाएंगे। मोदाय नमः, प्रमोदाय नमः, सुमुखाय नमः, दुर्मुखाय नमः। हाँ, विघ्नहर्त्रे नमः, विघ्नकर्त्रे नमः, विघ्नहर्त्रे नमः। ठीक है, तो अक्षत पुंजेषु पूगीफलेषु वा निवेश्याः तत्रायं क्रमः। गौरी पद्मा, इन मंत्रों को लेकर के ये सब आपको आता ही है, देख ही लीजिए। उसमें गौरी पद्मा शची मेधा इत्यादि हैं। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातः हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्येता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश। तो
तो गणपति आदि गौरी आदि षोडश मातृकाओं का आवाहन कर दिया है। इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। अब सप्तघृत मातृका श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियां, ये मंत्र बोल करके हैं। श्री लक्ष्मी धृतमेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः। श्रियै नमः श्रियं आवाहयामि स्थापयामि, लक्ष्मी नमः इत्यादि इनका आवाहन करके और घृतमातृकाभ्यो नमः षोडशोपचारैः पूजयेत। इसी में वसोर्धरा कौमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी चामुंडा इति मंत्रेण षोडशोपचारैः पूजयेत्। आयुष्य मंत्र जपः। यामी त्यवाह्य सप्तघृत मातृकाः। ये जो अनुष्ठान प्रकाशकार है, ये जो है सप्तघृत मातृका अलग मान रहे हैं। घृतमातृकाभ्यो नमः इति षोडशोपचारैः पूजयेत। अथ स्थल मातृका, इनका नाम क्या है? स्थल मात्रः। तंडुल अक्षतपुंजेषु ब्राह्मी माहेश्वरी चैवा कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुंडा सप्तमातरः। अब जैसे 7 काली माई का जो आप लोगों के यहाँ जो चल रहा है, तो इसका देखो ये यहाँ पर क्लियर मिल गया है। कौमारी वैष्णवी। हाँ, तो ये कौन कौन माताएं हैं? तंडुल पुंजेषु ब्राह्मी माहेश्वरी चैवा कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुंडा सप्तमातरः। ये फिर से बोलना गुरुदेव, क्योंकि स्थल मातरः, ये स्थल माताएं हैं। जी, वाराही तंडुल पुंजेषु इनका आह्वान ब्राह्मी माहेश्वरी चैवा कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुंडा सप्तमातरा। तो 7 काली माई जो है आप लोग के यहाँ जो प्रसिद्ध है ना, वो यही माताएं। ठीक है, ये 7 सप्तघृत मातृकाओं के साथ इनका भी ये संबंध, ये प्रमाण इनका। अब आयुष्य मंत्र का जाप। कल इसका जैसे प्रायोगिक हम लोग करवाएंगे। परसों, कल तो परसों, कल तो छुट्टी है। कल जन्माष्टमी। इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा वो पर्दा में रखते हैं, तो इसलिए उनका 4 स्तंभ लगा के फिर उसमें वस्त्र आदि से उसको आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं ना चारों कोने। जैसे हमने इसको ये कर रखा है, इससे इस मंडप को नहीं कपड़े से छाप चारों तरफ से, ऐसे ही उसमें वेदी जो होगी हमारा, एक ये वेदी जैसे ये चौकी है, चौकी के चारों कोनों में 4 स्तंभ गाड़ दिए और फिर उनमें ऐसे जैसे कपड़ा इसमें लग रहा है, ऐसे ही कपड़ा उसमें लगा देंगे। तो ये मंडप हो गया देवियों का है। तो वैदिक काल में भी जो वैदिक देवियों को जो आहुति हुआ करती थी, तो उसको होता है अंतर्धान कटह। तो जब देवियों के लिए आहुति जाती है तो वो अंतर्धान कट लगाया जाता है, यानी महिलाओं को खाते समय बोले उनको कोई देखे नहीं, उनकी ये इच्छा होती है।
महिलाओं के लिए, लेकिन आजकल तो सब खुला हो चुका है ना। तो लेकिन ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना। आप फिर से पादस्माकं खग्गुं सर्वमस्तवाना, इसका इस मंत्र बोल करके जो है खोद देंगे, ठीक है। आप देख रहे हो अपने उसमें ग्रह शांति में, द्विपादस्मा खग्गुं सर्वमस्तवाना तुरम्मा इति खनित्वा, फिर सिंचन, इससे जल डाल, मंडप वाजियर्वन्न प्रेथुर्भव सुखादस्तुवा मग्नेः पुरीखावाहनः इत्यवटे मृत्तिकायाः समन्ततो स्थिरी कुर्यात्, इससे स्थिर कर दे। सर्वेषु स्तंभेषु रोपणम एकैकम देवताम आवाहये तद्यथा। अब ये कौन सी देवताएं हैं? देवता शब्द स्त्रीलिंग में है, तो नंदिनी आदि देवताएं हैं। तो ये देखिए, ओम नंदिन्यै नमः नंदिनीम आवाहयामि स्थापयामि, फिर नलिनी, ओम नलिन्यै नमः नलिनीम आवाहयामि स्थापयामि, मैत्रायै नमः मैत्राम आवाहयामि स्थापयामि, उमायै नमः उमाम आवाहयामि स्थापयामि, पशुवर्धिन्यै नमः पशुवर्धिनीम आवाहयामि स्थापयामि। तो फिर मनोज्योति से प्रतिष्ठा करके, और मंडप देवताः ओम प्रतिष्ठा इति मंडप देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु इति प्रतिष्ठाप्य मंडप देवताभ्यो नमः षोडशोपचारैः पंचोपचारैर्वा संपूजयेत् इति मंडप प्रतिष्ठा। अब षोडश मातृका इस क्रम में मातृका सप्तग्रीक मातृका नवग्रह मंडप किया। ये पहले जो है यहाँ पर पद्धति में थोड़ा सा अंतर ये आ रहा है कि ये जो अनुष्ठान प्रकाशकार है, इन्होंने पहले सप्तकृत मातृका का दे दिया, इसलिए कहीं कहीं लोग जो क्या है, लेकिन अधिकतर जो प्रचलन है पहले षोडश मातृका का है तब सप्तकृत मातृका है ना। हाँ, तो हम क्रम यही रखेंगे, पहले षोडश मातृका का, ये ज़्यादा प्रचलित है ना, तो जो प्रचलित है उसी में हम चलेंगे, ठीक है। ये अनुष्ठान प्रकाशकार का लाल जी को, इसको कम लोग स्वीकार, पहले सप्तकृत मातृका नहीं करते, पहले षोडश मातृका। तो यहाँ भी इसलिए इन्होंने पहले मंडप दे दिया, अब देखो ये षोडश मातृका का दे रहे हैं। तो षोडश मातृका का जैसे गणपति आदि 16 मातृकाएं हो गई, अब इनका आवाहन और प्रतिष्ठा, और फिर पूजन का क्रम सबका एक जैसा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे माना पादयो पाद्यम हस्तयोर अर्घ्य मुखे आचमनीयम सर्वांगी स्नानियम जलम समर्पयामि, पंच नदियाँ सब कर दिया। आप या तो इन 16 मातृकाओं का षोडश मातृकाओं का पूजन में या सप्तकृत मातृकाओं का एक साथ मिला करके पूजन कर सकते हैं, एक साथ एकतंत्र। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप श्री सूक्तम के मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं, श्री सूक्तम के मंत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप इसमें देवी सूक्त भी चला सकते हैं, ठीक है, इन मंत्रों का प्रयोग करके। माताओं का पूजन करके षोडश मातृका पूजनम, ये षोडश मातृका पूजन हो गया। अब बार बार एक ही मंत्र को दोहराना ठीक नहीं है, ये आपको मालूम है, इनके मंत्रों को भी हैं, ये मंत्र पढ़ाना अभी यहाँ पर हमारा तो ये मंत्रों का जो है, गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा वृष्टि पुष्टि स्थिता तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिका गीता
वृद्धौ पूजास्तु षोडश। ये षोडश मातृकाओं का होता है। गुरु जी एक बात है, गणपति आवाहन स्थापयामि और गणेश जी पर हम यज्ञोपवीत चढ़ा सकते हैं? हाँ हाँ, गणेश जी पर यज्ञोपवीत चढ़ा सकते हैं। हाँ। जहाँ गौरी और लेकिन षोडश मातृका। हाँ, मात्र केवल गणेश जी पे चढ़ा दीजिए और मातृकाओं को जनेऊ नहीं चढ़ाना है, तो ठीक है। और कामधुक्षा, अब देखिए यहाँ पर क्या किया, वसोहो पवित्रमसि षट सप्त बिंदून अधोदा क्रमेण कृत्वा, वो तो कर दिया आपने पंचधारा वा यथा संभवम प्राक। अब देखो ये क्या करना है हमने, तप्त घृतेन सप्तसु बिंदुषु सप्तधाराः पंचधारा वा यथा संभवम प्राक संस्थाः उदक संस्था वा प्रादेश मात्री ही का कुर्यात। तो करते हैं आप लोग जी। वसुर धारा, तो किससे लेते हैं घी? सिंदूर। यहाँ पर एक आम के पत्ता से और घी और या तो गुड़ या तो चीनी डाल करके उसको चढ़ाते हैं। गुड़ से रखिए, ज़्यादा अच्छा है। कामधुक्षः हैं वो करके, और एक सिक्का उसमें चिपका देते हैं, ठीक है, वसुर धारा का। तो यही क्रम ये दे रहे हैं कि देवस्तुवा सविता पवित्रेण शतधारेण, पूरा मंत्र बोल करके कामधुक्षः इत्येता इति एतावता एव मंत्रेण, इतने मंत्र के द्वारा, एतावता कहाँ तक, सुपुवा, सुपुवा यहाँ तक बोलना है। काम अधुक्षः यह प्रश्न है, काम अधुक्षः ये वैदिक मंत्र है ना, तो ये वहाँ पर अध्वर्यु पूछ रहा है उद्योगधा से, जिसने गाय दुही है, कि तुमने कौन सी गाय को दुहा है, काम अधुक्षः किस गाय को दुहा है, ये प्रश्न है। अब इसको जो प्रश्न समझ नहीं रहा है, तो मंत्र बोल रहा है साथ में सीधे, तो ये प्रश्न है यहाँ पे, तो इसलिए उसको कहा कि इतना ही बोलना है, सुपुवा शतधारेण सुपुवा कामधुक्षः इत्येतावता एव मंत्रेण ताः धाराः सप्तबिन्दून् ऊर्ध्वभागे गुडादिना मिथः श्लिष्टाः कुर्यात्। तो उसको इकट्ठा गुड़ आदि से, उसको जो है पूर्व कर्म से ऐसे नीचे क्या दक्षिण माना जाता है, उत्तर ऐसे इस क्रम से, तो उनको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, उसको मिलाते हैं गुड़ आदि नाम, गुड़ आदि से। ततस्त बिंदु क्रमेण देवता आवाहयेत, फिर देवताओं का आप मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य श्री शैतांशा श्रीयै नमः, देवता का आवाहन कर दिया। श्री लक्ष्मी, फिर लक्ष्मी का आवाहन किया, धृति का आवाहन किया, श्री लक्ष्मी धृति। तो सप्त मातृकाओं का इस प्रकार से आवाहन करके समुद्रा गिरयः दिशः अनंतेनायुषा तेना जीवेम शरदशतम्। अब यहाँ पर मंत्र क्या बोलना है आपने, ये वाला इत्यक्षतैस्तंत्रेण प्रतिष्ठाप्य षोडशोपचारैः पंचोपचारैः वा संपूज्य। इनको एक साथ जो है, एक साथ भी एक तंत्र से पूजा कर सकते हैं, सबकी एक साथ मंत्र हो जाएंगे, तो श्री सूक्तम से देवी सूक्तम से इनका पूजन हो जाएगा। अब इनका मंत्र बोलना है, माताओं का क्या मंत्र बोलेंगे, प्रार्थयेत यदंगत्वेन भूदेव्यः पूजिता विधिमार्गतः कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन क्रतूद्भवम्। यजमानः आचरित वसोर्धारा
पूजन विधौ यन्यूनातिरिक्तं तत्सर्वं परिपूर्णमस्तु इति कृतांजलिः प्रार्थयेत। पश्चात् अनया पूजया श्रियादि सप्तघृतमातरः प्रियन्तान् नमः इति जलम अर्घपात्रे प्रक्षिपेत। अर्घपात्र जो वहाँ रखा हुआ है उसमें डाल देंगे। अब आयुष्य मंत्र जप। आयुष्य मंत्र जप जो है देश कालो संकीर्त्य करिष्यमाण अमुक कर्मणः अमंगलता या अमंगलनाशार्थम आयुष्य मंत्र जपम करिष्ये इति संकल्प्य आयुष्य मंत्रान पठेत। तो सभी लोग जो है इन मंत्रों को बोलेंगे। हरि ओम आयुष्यं वर्चसि यज्ञूरायसको खमोदभिदं इदग्गुं हिरण्यं वर्चस्वज्जैतराया विशतादुमां न तद्रक्षा गुंसी न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजागुह्येत जो बिभर्ति दाक्षायण हिरण्यगुंशता भूक्रेणुते दीर्घमायुः समानुति भूक्रेणुते दीर्घमायुः जदा बदनन्दाक्षायणा हिरण्यगुंशतानीकाय सुमानस्यमानाः तन्मा बध्नामि शतशारदाय युग्माञ्जरदष्टिर्जथा सम्मा। अश्वत्थामादि ऋषयो वसिष्ठ प्रमुखास्तथा मार्कण्डेय प्रभृतयः सर्वे सन्तु शिवार्चकाः। जमदग्निः कश्यपश्च दीर्घमायुः करोतु मे। अन्ये ऋषिगणा देवा इन्द्राद्याश्च सशक्तिकाः। भूसुराः सुतपोनिष्ठाः सत्यव्रतपरायणाः दीर्घमायुः प्रयच्छन्तु सर्वकामस्य सिद्धये। यदायुष्यं चिरं देवाः सप्तकल्पान्तजीविनः ददुस्तेनायुषा सम्यक् जीवेम शरदः शतम्। दीर्घा नागास्तथा नद्यः समुद्रा गिरयो दिशः अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदः शतम्। सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च अविनाशायुषा तद्वत् जीवेम शरदः शतम्। इति आयुष्य मंत्र जपा। ये हो गया। अब आपका सांकल्पिक विधि से नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध के लिए सामग्री इसको थोड़ा बंद करना नहीं, माता प्रपितामही, माता पितामही और प्रपितामही। उधर मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह और वहाँ आएगी मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामह्यः, या तो उसको बहुवचन में ले लो प्रमातामह्यः। नांदी मुख्य है
तो इनको लेंगे। अब ये कितने हो गए हमारे? हम क्या करते हैं, आप लोग कुशा और कुशा इतनी ही बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए, है ना, ऐसी छोटी कुशाएं। अब भाद्रपद अमावस्या को निकालोगे, कुशोत्पाटनी अमावस्या है, उसमें हुम फट इति मंत्रेण कुशोत्पाटनम, तो कुशोत्पाटन करना है, वो साल भर तक चलेंगी कुशाएं। और प्रत्येक अमावस्या को निकाली जाने वाली कुशा 1 महीने तक रहेगी जीवित, उसका वहीं तक वैलिडिटी है। तो ये आपने लिया कितने जो है कुश बटून कांडानी, दूर्वा कांडानी वा, या तो दूर्वा के ये ऐसी शाखा कांडानी, दूर्वा कांडानी कुश बटून वा, अथवा कुश बटू जो हमने बनाने, कितने होंगे वो? 6 लेते हैं। अच्छा 6, अब कैसे कैसे किस किस के लिए लिए? 2 तो विश्वदेवा हो गए, हाँ, और 2 हुए इधर 3, इधर जो है अलग अलग भी ले सकते हैं, अगर इच्छा है तो ले लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, ये दिव्य पितर हैं, इसलिए ये देखो ऐसे ही जाएगी, 1.5 आएगी, है ना। एक तो हमने पूरा ले लिया और दूसरे वाले में तो ये 1.5 हुई ना, तो ये हाँ, ये ब्रह्म ग्रंथि है ना। तो ऐसी ये कुशाएं 2 यहाँ रखना, परमात्मा सपत्नी, और ये भी सपत्नी को, और इनको भी अगर बढ़ाना चाहेंगे तो फिर कई जगह जो है, अभी हमारे कितने हो गए थे? 8, तो फिर इनको भी अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं, इकट्ठा ही कर दो, हैं, ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। तो ये कितने कुश बटू हो गए हमारे? 2 विश्व देवाओं के, और 3 हो गए 8, हाँ, ठीक है। तो ये अब नांदी श्राद्ध के लिए अब पत्र रखना है आपने, और सभी चाहिए। अग्रेस तो तर्पण, ये देवांग जब तर्पण में लेंगे तो आगे से देवताओं को, मध्य से मनुष्यों को, और पितृंस तो कुछ मूलाग्रही ही, और पितरों के लिए जो तर्पण होगा अग्रभाग से और जड़ भाग से दोनों, और दक्षिणाभिमुख ऐसे इस क्रम से जाता है ना। तो अभी हम वहाँ तर्पण की बात ना करके अभी हम नांदी श्राद्ध पर चल रहे हैं। नाम उच्चारण किया जाता है, जैसे पितृ मातृ, हाँ, उनका नाम लेना है, वो थोड़ा मनसा करना है, मतलब हाँ, वो बहुत ज़्यादा अपना बाप दादे का नाम चिल्लाना नहीं है ना, इसलिए, है कि नहीं, अपने पिता का नाम ऐसे श्रद्धा पूर्वक लेना है ना, तो इसलिए। तो अब ये देखिए, यजमानः कुशासने प्राङ्मुखौ उपविश्य देशकालौ संकीर्त्य करिष्यमाण अमुक कर्मणि सांकल्पिक नांदी श्राद्धम, या सांकल्पिक विधिना, ऐसा भी बीच में डाल सकते हैं, नांदी श्राद्धम करिष्ये इति संकल्प्य। अब क्या है ये? सत्य वसु संजकाः विश्वे देवाः नांदी मुखाः भूर्भुवः स्वः पाद्यम पादावने जनम पाद प्रक्षालनम वृद्धिः, ऐसे इनको पाद्य दिया जाएगा, ठीक है जी। और इनके हर पात्र जो है थोड़ा अलग रखने हैं, ये नहीं कि जिसमें से आपने पूजा की कर्म पात्र का पूजा का, इनके अलग रहेंगे, हर सामग्री अलग रखनी है, ठीक है ना, हर सामग्री अलग रखनी है, थोड़ा दीपक धूप और सब नैवेद्य आदि सब कुछ चंदन। पादावने जनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, ये याद कर लीजिएगा, हैं क्या है? सत्य वसु संजकाः विश्वे देवाः नांदी मुखाः भूर्भुवः स्वः इदं पाद्यम पादावने जनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। वृद्धि बोल देंगे, हैं कि हम अपने परिवार की वृद्धि के लिए, सुमंगल के लिए हम ये पितरों का, दिव्य पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, नांदी श्राद्ध है। श्राद्धम करिष्ये, ये संकल्प तो हो गया, ठीक है। अब ये इनका सीधे पाद प्रक्षालन, हाँ, ये विश्व देवताओं का हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः। आचार्य जी, एक प्रश्न है, गुरु जी, ये अनुष्ठान जो है हम घर में कर रहे हैं अभी, हाँ, तो हाँ, ये नंदी श्राद्ध कहाँ करना है? वहीं पर घर ही में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वहीं होगा, यज्ञ स्थल में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब फिर पिता
मतलब पितृ पितामह प्रपितामहाः नांदीमुखाः उनका नाम लेकर के भूर्भुवः स्वः इदं वह पाद्यम पादावनेजनम पाद प्रक्षालनम वृद्धिः। अवनेजन जो है उनको पाद प्रक्षालन के लिए, ठीक है। मातामह, अब ये जो है नाना का पक्ष, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः नांदीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वह पाद्यम पादावनेजनम पाद प्रक्षालनम वृद्धिः इति उक्त्वा सर्वत्र पात्रे सकलश क्या है कुश सकुश यव अक्षत जलम प्रक्षिपेत, कुश के सहित यव और जल उनको छोड़ें। आसन दानम, तो यहाँ इन्होंने क्या क्या दे दिया, मातामह प्रमातामह। यहाँ इन्होंने जो दिया विश्व देवताओं के लिए केवल पितृ नांदीमुखाः भूर्भुवस्व इदं वा पाद्यं पादावनेजनं पाद मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः। अच्छा, आसन दानम यहाँ जो है इन्होंने इनका नहीं दिया, माता का और नानी का, माता का और नानी का नहीं दिया। मातामह प्रमातामह दिया, पितृ प्रमातामह नहीं दे रहे हैं ना। सत्यवत् संजकाः विश्वदेवाः नांदीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं यहाँ इमे आसने वो नमः, तो नांदी श्राद्धे क्षण। अब ये दो आसन दे रहे हैं, सत्यवत् संजक विश्वदेवा हैं, नांदीमुखाः भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमः, नांदी ये। अब कह रहे हैं नांदी श्राद्धे क्षणौ क्रियेताम। आप लोग बोलिए हैं यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः। अब है, अब आ गया इनका मातृपितामही, माता और दादी और प्रपितामह्या, ठीक है। आ गया यहाँ पर उनका नांदी मुख्यः भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः नांदी श्राद्धे क्षणौ क्रियेताम यथा प्राप्नुवन्त्यौ भवन्त्यः तथा प्राप्नुवामः, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो पितामह प्रपितामहाः नांदीमुखाः भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः नांदी श्राद्धे क्षणौ क्रियेताम यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा, फिर बोले प्राप्नुवामः, पंडित जी बोलेंगे, ठीक। अब मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः नांदीमुखाः भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः नांदी श्राद्धे क्षणौ क्रियेताम यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः। क्या किसमें, हाँ, पितृ पितामह प्रपितामहाः आसने वो नमो नमः। हाँ ठीक है, इधर माता महा, ये माता महा नाना के लिए सेम है। तो ठीक है। इमे वाससी, अब जो है गंधादिदानम अत्रापह, फिर जल देना, अत्रापह पांतु इमे वाससी हैं सुवाससी, क्या बोलेंगे सुवाससी, इमे वाससी सुवाससी, इमानी यज्ञोपवीतानि, बोलिए सुयज्ञोपवीतानि, अयम वो गंधः सुगंधः, इमे अक्षताः स्वक्षताः। हाँ,
यहाँ सु लगा देना है उसमें, तो वहां संधि हो गई स्वक्षता। अच्छा, इमानी पुष्पाणी सुपुष्पाणी, अपने सु लगा देना उसमें है, इमानी पुष्पाणी सुपुष्पाणी। अच्छा, अयम वो धूपः सुधूपः। हाँ सब लोग बोलिए, सब लोग। हाँ, अयम वो दीपः इदम नैवेद्यम इमानि ऋतुफलानि इदम तांबूलम इदम पूगीफलम। सत्यवसु संजगाः विश्वे देवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। हाँ, स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। हाँ, वृद्धिः। अब माता, अब जो है मातृ पितामही प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा वृद्धिः संपद्यतां वृद्धिः। हाँ, सब याद होना चाहिए सब लोगों को। तो पितृ पितामह प्रपितामहः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं। हाँ, जोर से बोलिए, स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। अब भोजन निष्क्रय दानम। सत्यवसुसंजकाः विश्वे देवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तामान्न निष्क्रय भूतम द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। तो ये यहाँ पर यजमान को आप समझा देंगे कि भाई ये युग्म ब्राह्मण, दो ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त जो आमान्न माने कच्चा अन्न, निष्क्रय, उसके लिए निष्क्रय का मतलब खरीदने के लिए जो धन दिया जाता है उतना धन, निष्क्रय द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यता, अमृत रूप से आपको प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आपने, जैसे विश्व देवा का 2 हो गया, और अब इधर जो है इधर 2 इधर 2, तो क्या 6 या 8 ब्राह्मणों के भोजन के बराबर भोजन का द्रव्य, ये नांदी श्राद्ध। तब तो आप लोग जल्दी कराओगे। 8 ब्राह्मणों को भोजन इकट्ठे ही मिल जाएगा, एक ब्राह्मण को नहीं हैं, वो 8 दिन खाएंगे ना। पंडित जी कहा कि 21 ब्राह्मणों को भोजन में अकेला करूंगा। बोले आप कैसे करोगे अकेले? बोले 21 दिन करूंगा। चतुर्थ है ना चौबे जी। चौबे जी चतुर्थ, 24 दिन करूंगा। हाँ, जब है ही नहीं, पहले थे नहीं ना ब्राह्मण, इतने नहीं थे। अब तो ये है कि आप चलो बुला सकते हो, 8 ब्राह्मण बुला लिए, इतने बुला लिए। पहले थे नहीं इतने, एक ही पुरोहित होता था पूरे गांव में। अभी भी तो मंदिरों में एक ही पुरोहित काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो अकेले ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा हैं। या फिर बुला सकते हैं दूसरों को, ऐसे ही इस क्रम से। तो मातृपितामही प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः भूर्भुवः स्वः इदं युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्ताम आमान्न निष्क्रय भूतम द्रव्यम। अब समझ गए ना, आमान्न माने कच्चा अन्न, आमान्न निष्क्रय, निष्क्रय का मतलब उसके मूल्य के बराबर मूल्य, निष्क्रय बोलते हैं उसको। क्रयार्थम निशेषेण क्रयार्थम निष्क्रयः है, निष्क्रय खरीदने के लिए जो मूल्य दिया जाएगा। द्रव्यम अमृत रूप से वह पितरों को प्राप्त होता है। वो आप ये समझा सकते हैं यजमान को कि ये जो है अमृत रूप से आपके पितरों को वहाँ स्वर्ग आदि लोकों में अमृत रूप में प्राप्त होता है ना। अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यताम वृद्धिः। हाँ, स्वाहा संपद्यताम वृद्धिः। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः
इदम युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तामान्ना, या इसको जो है पर्याप्ता या पर्याप्तामान्न ऐसा बोलिए एक साथ, पर्याप्तामान्न निष्क्रयभूतम द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यताम वृद्धिः। हाँ, युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तामान्न निष्क्रयभूतम द्रव्यम अमृत रूपेण, अलग अलग करके भी उसको और बुलवा भी सकते हैं यजमान से। अब क्या करना है, सक्षीर यव कुश जलदानम, सक्षीर पयः, क्षीरम पयः है दूध के सहित, यव कुश जलदानम, सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्, मातृ पितामही प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः प्रीयन्ताम्, पितृपितामह प्रपितामहाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्, मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्। ततः अघोराः पितरः सन्तु इति पूर्वाग्राम जलधारां दद्यात्। पूर्वाग्र जो है जलधारा, पूर्व की तरफ धारा को गिराते हुए पश्चिम से पूरब की ओर ले जाते हैं। क्या बोलेंगे, अघोराः पितरः सन्तु, मतलब हमारे लिए पितर जो है प्रसन्न हो, घोर न हो, भयंकर न हो। अघोराः पितरः सन्तु इति पूर्वाग्राम जलधारां दद्यात्। अब आशीर ग्रहणम, पितरों का आशीर्वाद लेंगे। यजमानः कृतांजलिः प्रार्थयेत, गोत्रन्नो वर्धतां, दातारो नोऽभिवर्धन्तां, वेदाः सन्ततिरेव च, श्रद्धा च नो मा व्यगमद्, बहुदीयञ्च नोऽस्तु, अन्नञ्च नो बहु भवेत्, अतिथिंश्च लभेमहि, मा च याचिष्म खत्म हो गया। दूसरा है क्या? याचितारश्च न सन्तु, मा च याचिष्म कञ्चन। बैटरी डाउन, कंचन एताः सत्या आशिषः सन्तु, द्विजाः सन्त्वेताः सत्या आशिषः, सन्त्वेताः सत्या आशिषः, आशीः आशिषौ आशिषः बहुवचन में है कि एताः सत्या, ये जो आशीर्वाद दिए हैं ये सत्य हो, फलित हो जाएं, ऐसी आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। तो दक्षिणादानं सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः कृतस्य अभ्युदायिकस्य नांदीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम। अब क्या क्या है इसकी दक्षिणा? द्राक्षा माने आंवला, सूखा हुआ आंवला, मुनक्का है ये, द्राक्षा मुनक्का, द्राक्षा, अमलक आंवला और यव, हाँ, मूल निष्क्रयणीं दक्षिणाम दातुम अहम उत्सृज्ये, ये जो है दक्षिणा। द्राक्षामलक यव मूल निष्क्रयणीं दक्षिणाम दातुम अहम उत्सृज्ये। तो मातृ पितामही प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः भूर्भुवः स्वः कृतस्याभ्युदयिक अभ्युदयिकस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम द्राक्षामलक यवमूलनिष्क्रयणीं दक्षिणां दातुमहं सृज्ये। फिर पितृपितामह प्रपितामहाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः कृतस्याभ्युदयिकस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम द्राक्षामलक यवमूलनिष्क्रयणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृज्ये।
मातामह प्रमाता वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः कृतस्याभ्युदयिकस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थं द्राक्षामलकयवमूलनिष्क्रयणीं दक्षिणां दातुम् अहम् उत्सृज्ये। माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहाः मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहकस्तथा एते भवन्तु मे प्रीताः प्रयच्छन्तु च मङ्गलम्। ॐ ईडामग्ने पुरुदग्गुं सग्गुं सानिं गोः शश्वत्तमग्गुं हवमानाय साध स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमतिर्भवत वस्मे सुमतिर्भवत वस्मे। उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिदेवान् ईयक्षते। यजमानः अनेन नान्दी श्राद्धं सम्पन्नम् सुसम्पन्नम् इति ब्राह्मणाः। अब विसर्जन माने उत्तर से सांस लेकर के और दक्षिण को छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, ओम वाजे वाजे वतवाजिनो नो धने खुब्विपरा अमृता अरेतजियाः असिया मधुवाः पीबता मादायध्वन् तृप्ता जाता पाथिभिर्देवयानैः। अनुप्रजनम, अब पितरों के पीछे पीछे छोड़ने के लिए जाना। हम अतिथियों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो सेम दैट पितरों के लिए भी पीछे पीछे थोड़ा सा उठ करके बाहर तक जाएगा यजमान, ठीक है। हाँ, ओम आमावाजस्य परासावो जगम्यादे में दिया वापृथिवी विश्वरूपे आमागन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात। ये अनुप्रजनम हो गया। विश्वे देवाः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम् इति। यजमानः मया आचरितेऽस्मिन् सांकल्पिक नान्दी श्राद्धे न्यूनातिरिक्तो यो विधिः स उपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात् श्री गणपति प्रसादाच्च सर्वः परिपूर्णोस्तु अस्तु परिपूर्णः इति ब्राह्मणाः। अनेन सांकल्पिक नान्दी श्राद्धेन नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तां नमः इति सांकल्पिक नान्दी श्राद्ध विधि। अब आचार्यादि वर्ण। तो सांकल्पिक नान्दी श्राद्ध विवाह में भी 1 महीने पहले अथवा 1 सप्ताह पहले जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर कोई सूतक पातक अगर कुछ लगता है, जनना शौच मरना शौच कुछ लगता है तो फिर उसका दोष नहीं होता है। जैसे आज भी कार्ड पहले छपा देते हैं, शादी फिक्स है, बीच में कोई दिक्कत होगी तो रुकेगा नहीं शादी ब्याह। तो फेरे वाले दिन भी हो सकता है, हैं? फेरे वाले समय भी हो सकता है। हाँ होता है। नहीं, फेरे वाले उसके पहले नहीं, हमने इसीलिए तो देखा- कहा है 1 महीने पहले, 7 दिन हमने पहले। देखा कि जिस रोज फेरे हैं हाँ। उसके पहले यानी कि उसी दिन भी लोग कर देते हैं, लेकिन उस दिन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। माने पहले कोई दिक्कत हो गई तो उस दिन करने का हाँ हैं? हाँ, पहले से हो जाए तो बीच में भी कोई दिक्कत हो जाए तो पहले से वो कोविड का इंजेक्शन लगे वैक्सीन, तो कोविड नहीं सुरक्षित हो जाए। हाँ हाँ, उनमें जल्दी हो जाना, क्योंकि लंबा परिवार है, लंबा गोत्र है, तो इसे दिक्कत हो जाती है, इसलिए पहले से ये कर लेना चाहिए। तो नांदी श्राद्ध जो है प्रत्येक कर्म में बहुत जरूरी है। तो ये आपका हो गया, नांदी श्राद्ध हो गया सांकल्पिक। अब जो है
सांकल्पिक विधि से हुआ ये है। अब आचार्यादि वर्ण, अब आचार्यादि वर्ण का यहाँ नहीं होता था, यहाँ नहीं करते। ये होना चाहिए कि जब भी पंडित जी का जो है, जैसे कम से कम गणपति पूजन करके, ये देखो ये तो खैर षोडश मातृका सप्तकृत मातृका इसके बाद दे रहे हैं, है ना। देवियों का पूजन, गणपति पूजन, कलश पूजन, पुण्याहवाचन, और उसके बाद जो है षोडश मातृका सप्तकृत मातृका हो गए, आयुष्य मंत्र जप हो गया, उसके बाद आचार्य आदि वर्ण किया है। तो अब जब ब्राह्मण का वर्ण नहीं करेंगे, आचार्य का वर्ण नहीं करेंगे, ऋत्विक का वर्ण नहीं करेंगे, तो काम कैसे होगा। ये बहुत आवश्यक है, ये सीखना और सिखाना चाहिए पुरोहित को भी और यजमान को भी। तो उसमें जो है ब्राह्मण के या तो पूरे वस्त्र, पंचांग 5 वस्त्र पूरे होने चाहिए, और उसमें कमंडलू, और जैसे जैसे कार्यक्रम अच्छे होते हैं तो उसमें स्वर्ण की अंगुलीयकम भी है, अंगूठी भी है स्वर्ण की। तो जैसा जिसका सामर्थ्य हो, हमने ये भी देखना है यजमान का जितना सामर्थ्य हो, नहीं तो लोग क्या करते हैं केवल एक जनेऊ से भी और टीका लगा करके दक्षिणा देके वो भी वर्ण हो गया, एक सुपर्ण हैं। लेकिन इतने जो सामर्थ्यवान हो तो वित्त शाठ्यम विवर्जित लिखा है शास्त्र में कि वित्त की शठता नहीं करनी चाहिए, है खूब लेकिन देना नहीं चाहता, तो फिर यज्ञ कैसे होगा। यजमान को उतना ही फल मिलेगा, अगर 5 रुपये दान दिया है तो 5 का ही फल मिलेगा। ये न सोचे कि 5 लाख का लाभ होगा, संभव नहीं। और इसी से जो है तो, और इसमें दोनों को ध्यान रखना है, जैसी श्रद्धा हो हैं और जैसे सामर्थ्य हो उस हिसाब से करना चाहिए। तो इसमें वस्तुएं क्या क्या हैं। नानी साहब के पितृपक्ष नहीं कर सकते, पितृपक्ष आ रहे हैं इसमें, हाँ पितृपक्ष में भी लोग कर सकते हैं नानी साहब। तो पितृपक्ष में किस लिए करना है ना, पितृपक्ष में करना उनका तो साक्षात चल रहा है। इसमें पार्वण श्राद्ध चलता है, पार्वण क्या बोलते हैं, पार्वण श्राद्ध। क्यों बोलते हैं इसको पार्वण श्राद्ध, पर्वणि क्रियमाणम श्राद्धम है, पर्व में किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध। किस दिन होता है, ऐसे अमावस्या को होता है, निश्चित रूप से अमावस्या को किया जाना चाहिए, पितरों का पर्व है ये, तो इसलिए। और इसमें जो है 16 दिन तक ये जो चलने वाला है पाक्षिक है ना, ये पूरा जो है इसमें भी पार्वण किया जा सकता है, एकोद्दिष्ट भी किया जा सकता है, ये श्राद्ध होते हैं। तो अभी समय हो चुका है, अभी आचार्य जी भी आएंगे, 7 बज गए अभी तो ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा प्रायोगिक भी हो जाए, तो इसके लिए क्या है कि हम एक चौकी बनाएंगे, उसमें कलश का, और ये इतना जो करवाया गया है ये सब करना भी है, यहाँ पर करके दिखाएंगे। सब लोग जो है ऐसे बीच में ले लेंगे, इसको चौकी को बीच में ले लेंगे, और कुछ लोग इधर भी बैठ जाएंगे, उसी क्रम से बैठ लेंगे, तो कुर्सियों में ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ बीच में ले लेंगे थोड़ा किनारे करके, और थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि सामग्री किसके पास उपलब्ध है, जिसके पास सामग्री उपलब्ध हो थोड़ा थोड़ा सभी लोग, नहीं तो दोना और वो बाद बाकी हम कुछ व्यवस्था करवाते हैं, लेकिन जिनके पास जो भी हो थोड़ा थोड़ा सा कर देंगे तो एक बार यहाँ भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ले आएंगे सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना, अपने ही सीखना है अपने लिए, ठीक है। तो एक वेदी बना देंगे और उसमें जो है